ओंकार स्मरण। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है भारतीय संस्कृति का अधिष्ठान। गंगा और यमुना दोनों हिमालय से निकली, लेकिन गंगा ठहरी कुछ गोरी और यमुना का रंग काला। गंगा को अपनी शुभ्रता का अभिमान हुआ। वह ऊपर ऊपर चली। बेचारी यमुना अपने श्यामल वर्ण के कारण उससे कुछ दूर दूर चली, लेकिन गर्विली गंगा ने आगे चलकर देखा कि बिना यमुना के वह शतमुख से सागर में नहीं मिल सकेगी। इसलिए नम्र भाव से गंगा रुकी। उधर से यमुना आई। गंगा ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत करते हुए कहा, यमुना बहन, तू मेरे पास आ। मैंने तेरा रंग देखकर तुझे हेय माना, पर तेरे किनारे पर कृष्ण भगवान ने भक्ति की वर्षा की, छोटे बड़ों को एक किया, अपनी वंशी से एकता का गान किया, मिल बांट कर खाने की प्रेरणा दी। अरे, तेरी महिमा के क्या कहने। यमुना ने गदगद स्वर में गंगा से यह सुनकर कहा, क्यों बहन, तुम मेरी बड़ाई करती हो, किंतु तुम्हारी महिमा तो अपरंपार है। मेरे किनारे पर भक्ति का विकास अवश्य हुआ, पर तुम्हारे किनारे से ज्ञान का प्रकाश फैला। भगवान पशुपतिनाथ तुम्हारे किनारे पर साधना लीन हुए। असंख्य ऋषि मुनि तुम्हारे ही तट पर तपस्या करते हैं। राजा महाराजा अपना राजपाट त्याग कर ब्रह्म चिंतन करते हैं। बहन, तुम पूर्ण ज्ञान हो। तभी गुप्त रहने वाली सरस्वती बोली, भक्ति और ज्ञान आवश्यक है, पर बिना कर्म के वे अधूरे हैं। इसलिए भक्ति का ज्ञान से और भक्ति ज्ञान का कर्म से मिलन अनिवार्य है। फिर क्या था? ज्ञानमयी गंगा, भक्तिमयी यमुना और कर्ममयी सरस्वती बाहें फैलाकर एक दूसरे के आलिंगन में बंध गई। तीनों नदियों का संयम ज्ञान, भक्ति और कर्म की धाराओं का संगम है। भारतीय संस्कृति का यही अधिष्ठान है। धन्यवाद।